हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, और एकदम मजे में होंगे। और पांडा सर की इस क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है भाई। पांडा सर की क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच बेटा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू माय डियर चैंपियन, थैंक यू 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 थैंक यू। अरे बस बस दिल सफर हो गया भाई। चलिएगा जी, आ जाइएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में, होम्योस्टेसिस के बारे में, और बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में। ठीक है जी, इन सब चीजों के बारे में हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है जी, इन सब चीजों के बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिएगा, तो यहां पर हमारा सबसे पहले देखिए, आपके पांडा है ना यहां पर बैठे हुए हैं। ठीक है, हमारी पांडा क्लास में आपका स्वागत है, और हमारा नाम है पांडा भैया, है ना, तो जिसे आप प्यार से पांडा भैया ही बुला सकते हो। चलेगा जी, तो हमारा सब्जेक्ट का क्या नाम है? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसको हम HAP फर्स्ट भी बोलते हैं, है ना। यूनिट नंबर फर्स्ट हमारी है, लेक्चर नंबर हमारा दूसरा होने वाला है, जहां पर हम लोग बेसिक लाइफ प्रोसेस, होम्योस्टेसिस और बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के सारे बारे में बात करेंगे। और ये यहाँ पर बाय मिस्टेक पुनिश सर लिखा गया है, नेक्स्ट क्लास में से हम लोग पांडा सर लिख करके लाया करेंगे। ठीक है जी, चलिएगा, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और अगर जो आप सभी लोग आज के इस सेशन के लिए रेडी हैं, तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। मुझे आप लोगों के नाम भी याद रखने पड़ेंगे, निव्या, आयुष, रोहित, है ना, उदय, अनुभा, अंशिका। ठीक है, ओके, चलिए। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, बेसिक लाइफ प्रोसेस के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ह्यूमन बॉडी यानी कि कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। देखिए, ह्यूमन बॉडी के बारे में बात की जाए, ह्यूमन बॉडी क्या होती है बेटा जी? ह्यूमन बॉडी क्या होती है? अगर जो मैं आपको बोलूं कि आप भैया अपने शरीर का चीर फाड़ कीजिए, है ना, आप अपने शरीर का दिमाग देखिए, क्या चीज देखिए, और उसको वापस से फिट कर दीजिएगा, क्या ये हमारे लिए पॉसिबल है? नहीं है भाई। और शायद ये तो बड़े बड़े डॉक्टर्स के लिए भी पॉसिबल नहीं हो, है ना, क्योंकि भाई क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो संरचना है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है भाई साहब। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या कि एक तरीके से समझिए कि कॉम्प्लिकेटेड है एक तरीके से, है ना। आपस में नसें ऐसे ऐसे, पता नहीं कौन सी चीज क्या है, कहाँ है, एग्जैक्ट चीजें तो बेसिकली देखी भी नहीं गई होगी। ब्रेन कैसे काम करता है, कैसे चीजें होती हैं, कैसे ट्रांसफर हो रही चीजें पता लग गई है, वो बात अलग है, पर लेकिन कितना कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारा, और कितना ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड बोले तो कि भाई कितने प्रॉपर तरीके से, इतना ज्यादा, इतनी सारी चीजें होने के बाद में भी कितने प्रॉपर तरीके से, कितने सही तरीके से चीजें कार्य करती हैं, है ना, कितने सही तरीके से चीजें कार्य करती हैं, है ना जी। आ रही है बात समझ में कि कितने अच्छे तरीके से, कितने सही तरीके से चीजें हमारी क्या है बेटा जी, कार्य करती हैं। अरे यार भैया, अभी हम क्लास में रहते हैं 7 से 10, हमें कॉल ना कीजिए। आ रही है बात समझ में? तो हमारी बॉडी के बारे में एक नेगेटिव पॉइंट भी बताया, पर एक पॉजिटिव पॉइंट भी बताया। तो देखा जाए तो बेटा जी, हमारा लाइफ में भी यही चीज होती है कि हम लोग नेगेटिव चीजों को देख लेते हैं और पॉजिटिव चीजों को देखते नहीं है, है ना, कि गिलास आधा आधा खाली है वो दिख रहा है, पर आधा भरा हुआ है वो नहीं दिखता है। ठीक है जी, तो इस बात को आप लोगों को भी अपने जीवन में उतारना है। रिक्वायर्स सर्टेन प्रोसेसेस टू मेंटेन लाइफ। अब हमारे कुछ प्रोसेस होते हैं, हमारी जो बॉडी है, हमारी जो लाइफ है, जो हमारा जीवन चल रहा है, उसके लिए कुछ हमारे क्या बेटा जी, हमारे कुछ सर्टेन प्रोसेसेस होते हैं, कुछ हमारी स्पेसिफिक प्रोसेसेस होती हैं, है ना। हमारे कुछ सिस्टम्स होते हैं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो बेसिकली क्या है, हमारा
लाइफ को मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर तरीके से हमारी लाइफ मेंटेन रहे, चीजें सही से काम करती रहे, उनके लिए कार्यरत रहता है। जैसे हमारा चीज भाई, आपने जैसे खाना खाया, प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइएगा कि खाना खाने के बाद में खाना बाहर भी निकलता है, नहीं निकलता है? यस और नो? मन्नत ठाकुर ओके प्यारे बच्चा, हरिओम ओके बेटा जी। भाई हमने जो खाना खाया है, जब उसका जो वेस्ट मटेरियल है ऑब्वियसली वो बाहर निकलता है। भाई हमने कोई मान लीजिए कोई कुरकुरा लिया, चिप्स लिया, बर्गर लिया, तो जो बर्गर का रैपर होता है क्या हम उसे भी खा जाते हैं क्या? नहीं। जो बर्गर का रैपर, वैसे बर्गर भी वेस्ट है, उसको खाना नहीं चाहिए, पर कभी कभी चल जाता है ना, यो करने के लिए, है ना जी। टुडे वी आर हियर, यो ऐसे करने के लिए चलता है, कोई दिक्कत वाली बात। हम भी कभी कभी खा लेते हैं, फिर भी हमारा पेट बर्गर जैसा है, वो उसमें हमें गम भी है, पर लेकिन क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या बात हुई कि हमारा जो चीजें हैं, तो वेस्ट मटेरियल हम ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी ही, हम नॉर्मल जीवन में भी अपना जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, कोई भी चीज वेस्ट हो तो हम अपने उसे जीवन से बाहर निकाल देते हैं। तो तुमने अभी तक उसे अपने जीवन से बाहर क्यों नहीं निकाला है, जबकि वो वेस्ट है? निकाल दीजिए समय रहते हुए, क्योंकि क्यों निकाल दीजिए, उसके पीछे का भी एग्जाम्पल बताते हैं। देखिएगा, अगर जो वेस्ट मटेरियल हम बाहर नहीं निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, वो पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, फर्मेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, सड़ना शुरू हो जाएगा। और जब कोई चीज गंदी हो जाती है, सड़ना शुरू हो जाती है, तो उसमें से स्मेल आने लगती है, तरह तरह की गैस निकलने लगती है, और फिर वो हमारे सर में ही दर्द करती है। तो चाहे पेट हो, यानी कि चाहे शरीर हो, घर हो, या फिर हमारे मन का युद्ध हो, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे बाहर निकाल ही देना चाहिए। ठीक है जी, आ रही है बात समझ में? यस और नो? पीडीएफ नहीं शो हो रहा है? एक मिनट रुको, एक सेकंड रुको, तुरंत रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। देखो तुम्हारे सामने कॉल कर दे भाई साहब, लगे तो। हेलो। हाँ हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर वो एक्चुअली जो अपना लेक्चर की साइड में जो पीडीएफ अपलोड होता है ना, हाँ वो हम लोग अपने एंड से तो अपलोड कर दे रहे हैं, बट स्टूडेंट एंड पे शो नहीं कर रहा है। पीडीएफ ही शो नहीं हो रहा था। जी जी, मतलब यहाँ से तो सक्सेसफुली सबमिटेड दिखा दे रहा है, पर वहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो हम 2-3 घंटे में घर पहुंचेंगे, हम चेक कर लेते हैं, ठीक है सर? जी सर, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक ठीक। ओके, ठीक है। ऐसे कैसे यार, सिस्टम हल्के में नहीं लेने का, तुम बस बोलने का गुरु। ठीक है, ओके। अभी 2-3 घंटे में चेक कर लेंगे तो फिर पता लगेगा क्या हो रहा है। यहाँ से सबमिट हो चुका है, ठीक है जी। तो बेटे जी हमारा क्या है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या बेटा जी, एक तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, पर लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने वाला सिस्टम है। ठीक है जी, कि हमारे जीवन में कितनी भी परेशानी, देखो मैं इसी वजह से बोलता हूँ कि एचएपी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि हमें अपनी बॉडी के बारे में सीखने को मिलेगा, हमें नॉर्मल लाइफ में भी ये चीजों को उतारना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या, देखो बॉडी से अब अभी आप क्या समझ रहे हो कि कितनी घुचड़ बुल्लू चीजें हैं, कि कभी ये हो रहा कभी ये हो रहा, कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, सिर में दर्द हो गया, और लेकिन फिर भी कितने ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से काम हो रहा है, कितने सिस्टमेटिक तरीके से काम हो रहा है। तो वही चीज हमारे जीवन में भी है कि हमें एक असाइनमेंट की टेंशन है, कॉलेज की टेंशन है, गर्लफ्रेंड की टेंशन है, घर वालों की टेंशन है, 70 तरीके की टेंशन है, पर फिर भी हम सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं कि हमारे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, पर लेकिन हम अपने बाबू को उतना ही समय देंगे जितना वो डिजर्व करते हैं, है ना। हम अपने बाबू को स्पेसिफिक ही समय देंगे, ज्यादा समय हम उनको नहीं देंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारा सिस्टम खराब हो सकता है ना। हम खेलने जाएंगे पर लेकिन उतने ही जाएंगे जितना जरूरी है, चलेगा। मेंटेन्स होम्योस्टेसिस फॉर सर्वाइवल, हमारा कि सर्वाइव करने के लिए होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करना। अब ये क्या बोला है भैया कि सर्वाइवल के लिए होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना। देखिए बेटा जी, जैसे कि मैं आपको यहां पर बताता हूं, जैसे अभी आप खड़े हो जाइए, अगर जो आप बैठे हुए तो खड़े हो जाइए, लेटे हुए तो भी खड़े हो जाइए,
और खड़े होकर के क्या कीजिए, एक दो बार जंपिंग जैक कीजिए, है ना, जंपिंग जैक। ठीक है, या फिर बहुत तेज से चिल्लाइए, जो आपके मम्मी पापा कमरे में भाग कर आ जाएगा, पता नहीं क्या हो गया, बहुत तेज चिल्लाइए। और क्या कीजिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लीजिए। जब आपने सब एक्टिविटी करी, तो ये सब एक्टिविटी करने के बाद में आपके शरीर में क्या होगा, एक्टिवेशन ज्यादा हो गया, जो ब्लड प्रेशर हो जाएगा इस कंडीशन में आपका हाई हो जाएगा। जैसे आपने क्या एक्सरसाइज करी और अब आप अपना ब्लड प्रेशर मेजर करवा रहे हो, डॉक्टर साहब जल्दी मेरा ब्लड प्रेशर देखो, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा। अब जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिला, तो क्या आप उस कंडीशन में डॉक्टर को बोलो भाई साहब बीपी की दवाई दे दो, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, दवाई दे दीजिए ताकि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाए? ऐसा आप करेंगे क्या? करेंगे क्या? नहीं करेंगे भाई। आपने अपनी हार्ट बीट चेक कराई उसी टाइम पर, वो बढ़ी हुई निकली, तो भैया इसकी दवाई दे दो, देखो हमारा दिल विल में कुछ हो गया ना, हमारा इंश्योरेंस भी नहीं है भाई, क्या कर सकते हैं हम? उस कंडीशन में कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे। हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है, जो हार्ट बीट है, जो हाई हुई थी, बॉडी उसको वापस से खुद ही नॉर्मल कर लेगी। है ऐसा ही? बिल्कुल है। ठीक है, तो यही बात हमारा क्या है बेटा जी, हमारा होम्योस्टेसिस होता है। कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो होम्योस्टेसिस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसी वजह से देखिए, हम तो मेडिकल फील्ड में जुड़ चुके हैं और आप लोग अभी जुड़ रहे हैं, तो एक बात का ध्यान में रखिएगा बेटा जी, कि कभी भी दवाइयों पर निर्भर नहीं रहना। अब आप बोलोगे भैया बहुत बड़ी बात बोल रहे हो आप, ये मैं अभी आपको यही बात बोल रहा हूं कि हम दवाइयां बनाएंगे और हम दवाइयों को बेचेंगे भी, पर लेकिन हम अपने घर वालों को यह बात सिखाएंगे कि भाई ज्यादा दवाई लेनी नहीं चाहिए। देखो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि हम लोगों को दवाइयां ज्यादा खानी नहीं चाहिए, क्योंकि बेटा जी हर एक दवाई का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर होता है। आई बात समझ में? ये ज्ञान की बात है, मेरी ज्ञान की बात लिखते भी रहोगे तो तुम्हारी एक किताब भी लॉन्च हो सकती है इस तरीके की। ठीक है, चलिएगा, बात करते हैं एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी हेल्प इन क्लियर कम्युनिकेशन। हमारा कि हम लोग क्लियर कम्युनिकेशन कर सके, इन सब चीजों में भी हमारा एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी हम लोगों की सहायता करती है। यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे बेसिक लाइफ प्रोसेस में, तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा न्यूट्रिशन हमारे आ जाएंगे, मेटाबॉलिज्म आ जाएगा, रिप्रोडक्शन हमारा आ जाएगा, है ना, हमारा एक्सक्रीशन आ जाएगा, रेस्पिरेशन आ जाएगा। ये अलग अलग हमारी प्रोसेस है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपकी सांस रोक दूं, है ना भाई, ऑक्सीजन अंदर जाती है, CO2 बाहर आती है। अब ये प्रोसेस में आपकी रोक दूं, क्या लाइफ चल सकती है क्या? बताइएगा, नहीं चल सकते ना। अगर जो हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है मेल एंड फीमेल के बीच में, अगर जो मेल एंड फीमेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आए ही ना, हम रिप्रोडक्शन बंद ही कर दें मेल का फीमेल का, क्या मानव जीवन आगे चल सकता है क्या? नहीं चल सकता भाई। ठीक है जी, एक्सक्रीशन की जो हमने खाया है, अगर जो बॉडी से बाहर ही ना निकले भाई, है ना, उससे पहले हमारा मेटाबॉलिज्म उसका मेटाबॉलिज्म ही ना हो भाई, बॉडी के अंदर तो चला गया, अब उसका मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो वो एक्सक्रीट आउट नहीं होगा बॉडी से। और अगर जो ये नहीं होगा तो शरीर में पड़ा पड़ा क्या हो जाएगा, फर्मेंट होना शुरू हो जाएगा, खराब होना शुरू हो जाएगा। तो भाई इस कंडीशन में क्या होगा, बीमारी। तो हर प्रोसेस इंडिविजुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारे के सारे प्रोसेस हमारे क्या बेटा जी, बेसिक लाइफ प्रोसेस की, हमारा जो जीवन है, जो हमारी लाइफ है, उसको जीने के लिए जो हमारे बेसिक से जो प्रोसेस चल रहे हैं, उन्हीं को हम लोग बेसिक लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अगर जो बात क्लियर हो रही हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज देंगे, विद योर प्यारा सा हार्ट वाला इमोजी भेज दो जल्दी से बेटा, जल्दी जल्दी सेंड कर देंगे भाई सभी बच्चे। आगे मूव करते हैं, आगे बात करते हैं हमारा। यहां पर देखिए बेसिक लाइफ प्रोसेस में मैंने आपको बता दें कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी के बारे में बात हो रही है। बात करते हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस में हमारी मेनली कौन कौन सी चीजें रहती है। जैसे कि हमारा यहाँ पर देखिएगा डिफ्रैक्शन हमारा आ जाएगा, ठीक है, हमारा रिप्रोडक्शन हमारा आ जाएगा, ग्रोथ हमारी आ जाएगी, मूवमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस हमारा, और मेटाबॉलिज्म। ये अलग अलग हमारे प्रोसेस है जो हमारे बेसिक लाइफ प्रोसेस के अंदर हमारे रहेंगे, जो हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो देखिएगा कि सम ऑफ द ऑल केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी, कि हमारी जितने भी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही है, अगर जो उनको एक जगह मिला दें
तो वही मतलब कि क्या कि एक केमिकल रिएक्शन इधर, एक केमिकल रिएक्शन इधर, एक स्टमक में, एक इंटेस्टाइन में, एक किडनी में, एक पेनक्रियाज में, अलग अलग जगह केमिकल रिएक्शन चल रही है। और जो ये केमिकल रिएक्शंस का जो ग्रुप बनेगा है ना, कि इसको ये सब केमिकल रिएक्शन जो हो रही है, इनको अगर हम लोग देखेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। टाइप हमारे क्या होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारा मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करना, यानी कि मॉलिक्यूल को तोड़ना और फिर उसको क्या है, उसमें से एनर्जी रिलीज करवाना, है ना। हमारा क्या है, उसको उसमें से एनर्जी रिलीज करवाना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि आपने कैसे, कौन सा एग्जांपल आपको बताए जो कोई चीज तोड़ करके उसमें से कुछ अंदर से निकलता हो। हाँ हाँ हाँ, अरे यार टूट करके किसके अंदर से क्या निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए कि आपने कोई चॉकलेट ली है जिसको आपने बीच में से तोड़ा और उसके अंदर से लिक्विड चॉकलेट बाहर आ रही है, ठीक है। आपने उसको बीच में से तोड़ा और उसके अंदर से लिक्विड चॉकलेट बाहर आ रही है, तो वो होता है हमारा कैटाबॉलिज्म, ठीक है। उसमें हमारी क्या होगी बेटा जी, वहां से जैसे एनर्जी रिलीज होगी। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि इसको ऐसे समझिए, वो देखा ना अलादीन का चिराग, देखा आप लोगों ने, सभी ने देखा होगा यार अलादीन का चिराग, कभी ना कभी चाहे बचपन में देखा हो। तो अलादीन का जो चिराग है उसको घिसने पर जो हमारा क्या उसमें से जिंद बाहर आता है, जिनी जो बाहर आता है, वो होता है कैटाबॉलिज्म। उसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है। अब एनाबॉलिज्म हमारा क्या होता है, बिल्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, यानी कि एनर्जी कंज्यूम्ड, कि अब उस चिराग में से हमने जो जिनी बाहर निकाला है तो निकालने के लिए हमने उसे घिसा भी होगा, यानी कि वहां पर हमारी कुछ एनर्जी लगी भी होगी। तो जो एनर्जी हमारी कंज्यूम्ड हुई है वो हमारा क्या होता है, एनाबॉलिज्म। यानी कि घिसना वो हमारा क्या है, एनर्जी हमारी जो कंज्यूम हो रही है वो हमारा क्या है, एनाबॉलिज्म होता है। और जो एनर्जी का रिलीज होना वो हमारा क्या होता है, कैटाबॉलिज्म होता है। आ रही है बात समझ बेटा जी, यस और नो। बेटा लाइव को रीजॉइन कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। चलिएगा आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में। अब देखिए रिस्पॉन्सिवनेस बड़ा ही अच्छा है और ये हर किसी के, देखो ये जितनी भी चीजें यहां पर हम लोग पढ़ेंगे हर किसी के साथ में है, ठीक है। एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू चेंजेस, यानी कि स्टिमुलाई, हमारा क्या बात बोलेगी यहाँ पर, कि जैसे हमारी नर्व सेल रहेगी और मसल सेल रहेगी। अब कैसे होगा ये, क्या बात यहाँ पर हुई है, रिस्पॉन्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि बेटा समझ में आया तो हार्ट वाला इमोजी भेजिए, तो आपका क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो गया कि भैया समझ में आया तो आपने हार्ट वाला इमोजी भेजा, और नहीं समझ में आया यार सही चल रहे देखो लाइव, मैं आपकी वजह से फोन में ज्वाइन करके बैठता हूँ, वरना मेरे सिस्टम में चलती है लाइव, पर मैं इसी वजह से फोन में ज्वाइन करके बैठता हूँ कि भैया आप लोगों को दिखा, मतलब कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, ठीक है। कि हमारा क्या बेटा जी कि हमारा जो बॉडी है उसने क्या क्या डिटेक्ट किया, क्या डिटेक्ट किया। जैसे मैंने अभी आपको जितनी भी चीज बताई, मैंने आपको बोला कि बेटा समझ में आया हार्ट वाला इमोजी भेजो अगर जो समझ में आया तो आपने चीजों को डिटेक्ट किया कि भाई मेरे को समझ में आया, चलो हार्ट वाला इमोजी भेज देते हैं। फिर आपने क्या किया, उसका रिस्पॉन्स कर रहा क्या, हार्ट वाला इमोजी। अब फिर आपने क्या डिटेक्ट किया कि मेरी समझ में नहीं आया, तो आपने क्या बोलोगे कि भैया रिपीट कर दीजिए, ठीक है, या पांडा सर रिपीट कर दीजिए, या पुनीत भैया रिपीट कर दीजिए, इस तरीके से आप लोग बोलोगे। तो वही चीज यहां पर है, नर्व सेल जो कि जनरेट करते हैं नर्व इंपल्स को, और मसल सेल जो कि हमारा क्या बेटा जी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। अब जैसे इसको सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है कि भाई जैसे आपका किसके लिए क्या रिस्पॉन्स है, जैसे को अभी आपसे हम नॉर्मली बात कर रहे हैं तो आप हमसे अच्छे से बात कर रहे हैं, भाई कोई हमसे थप्पड़ मार करके बात करेगा तो हम ऑब्वियसली उससे वैसे ही बात करेंगे। तो भाई अभी क्यों नहीं तुम्हारा थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, क्योंकि अभी ऐसी कंडीशन है ही नहीं, अभी वो रिस्पॉन्स दिखाने की हमें जरूरत ही नहीं है ना। जो बात बात पर गलत गाली या गलत शब्द का उपयोग करे तो वो क्या होता है, गलत शब्द का तो उपयोग करना भी नहीं चाहिए, पर लेकिन एक बात है, समझे कि नहीं समझे भाई। आपको आपके सामने पंखा चल रहा है, आपको किसने बोल दिया कि पंखे में हाथ लगाने से हाथ कट जाता है, कि उसके पास हाथ नहीं लेकर के जाना है। क्यों आपका रिस्पॉन्स ऐसा है कि उसके पास हाथ नहीं लेकर के जाना, हम तो लेकर के जाएंगे, हम तो पंखे को ऐसे रोक देंगे हाथ से ही। पर लेकिन क्या है बेटा जी, हमारे क्या है सब, हमारी क्या है चीज है, जैसे कोई गर्म चीज है, जैसे कोई गर्म तवा है, आपका हल्का सा उस पर हाथ टच हो गया तो ऐसे कैसे हो जाता है कि एकदम पीछे हटा लिया, तो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि यहाँ से सिग्नल गया
अरे क्या कर रहा है राजू, गर्म चीज है, जल जाएगा, ठीक है, कष्ट होगा, एकदम हटा लिया। समझे कि नहीं समझे? ऐसे ही जब वो तुम्हारे जीवन में आएगा या आएगी, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें जरूर बोलेगा कि मत कर, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, एक बार जरूर बोलेगा। पर लेकिन अगर जो तुम नहीं सुनोगे उसकी, तो फिर क्या कर सकता है वो भी बेचारा क्या कर सकता है। समझे प्यारे बच्चों बात? तो फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। आगे मूव करते हैं मूवमेंट के बारे में, है ना, मोशन ऑफ द वूल बॉडी और इट्स पार्ट, कि हमारी बॉडी मूवमेंट कैसे कर रही है, ठीक है। देखो ये अभी भी कुंभ, देखो ये अभी भी लड़कियों की तरफ ही देख रहा है, क्या होगा इस दुनिया का, बताओ, ठीक है। तो हमारा क्या क्या हमारी बॉडी का मूवमेंट कैसे है, जैसे मैं अभी चल चल के पढ़ा रहा हूँ, शायद आप अभी बैठ करके पढ़ रहे होंगे, है ना, कोई लेट करके पढ़ रहा होगा, कोई पैर पर पैर रख के पढ़ रहा होगा, कोई शायद पढ़ ही नहीं रहा होगा, ठीक है, कि अभी ऊपर नोटिफिकेशन आया, बाबू का मैसेज कर रहा है, अरे बाबू मैं तो लेटा हुआ हूँ, अरे नहीं तुम तो पढ़ रहे होंगे, अरे नहीं हम पढ़ते हैं, नहीं हम पढ़ते, तुम्हें हमसे उम्मीद है, ये नहीं तुम हमसे उम्मीद लगा रहे हो, बताओ, चलिएगा, है ना। इंक्लूड मूवमेंट ऑफ द सेल, टिश्यू और ऑर्गन, कि अब यहां पर ऐसा नहीं कि बॉडी मूवमेंट के बारे में बात हुई है, बॉडी के पार्ट्स के मूवमेंट के बारे में बात हो रही है, भाई मूवमेंट हमारी सेल्स का भी होगा, टिश्यू का भी होगा, ऑर्गन्स का भी होगा। भाई मैं अब इधर उधर घूम रहा हूं, ऐसा तो है नहीं कि मैं इधर से यहां चला गया तो मेरा स्टमक यहीं रखा रह गया, मेरी इंटेस्टाइन यहीं घूम रही है कि वापस जब आएंगे तो वापस लग जाएंगे हम लोग, ऐसा तो नहीं है ना भाई, पूरी बॉडी का मूवमेंट हो रहा है ना, हम थोड़ा बहुत इधर उधर घूम रहे हैं तो मूवमेंट हो रहा है ना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन या फिर हार्ट बीट हमारा, ये सब हमारे क्या बेटा जी, हमारे किसके एग्जाम्पल, हमारे मूवमेंट के एग्जाम्पल्स है। चलिएगा जी आगे मूव करते हैं, बात करते हैं ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ मतलब क्या भाई, आप जितने जैसे आप अभी हो ऐसे थोड़े ना होंगे बचपन में भी, है ना। अब देखो जैसे हमारे को दाढ़ी नहीं आती है, जबरदस्ती हम लोगों को दाढ़ी लानी पड़ती है, हम लोगों को नहीं मतलब मुझे, ठीक है, मुझे अच्छी लगती है दाढ़ी लाना, पर लेकिन क्या इनकी ग्रोथ ही नहीं होती है इतनी ज्यादा अच्छे से, ठीक है जी। पर लेकिन क्या क्या ऐसे तो नहीं कि मैं बचपन से जब पैदा हुआ जब से मेरे को ऐसी ही दाढ़ी है, नहीं भाई साहब, जैसे जैसे ग्रोथ होती है, आपकी भी तो बचपन, आप पहले छोटे होंगे फिर धीरे 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 करके बड़े हुए, है ना। तो बड़ी हंसी आती है कि मैं जब बचपन में छोटा था, ऐसा बोलता ना, मैं जब बचपन में छोटी थी, हर किसी को पता है कि तुम जब बचपन यूज करते तो तुम छोटा या छोटी ही होंगे ना, तुम बड़े थोड़े ना थे उस टाइम पर, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर हमारा इंक्रीज इन द बॉडी साइज ड्यू टू, अब हमारा क्या यहाँ पर बॉडी का साइज इंक्रीज होगा किस वजह से, जैसे कि हमारा सेल साइज इंक्रीज होगा, है ना, सेल के नंबर इंक्रीज होंगे और मटेरियल बिटवीन सेल हमारे इंक्रीज होंगे। ये देखो सेल का साइज जो पहले इतना था वो इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ सेल मान लीजिए पहले 10 थे, अब वो क्या है 100 हो रहे हैं, ठीक है जी। और जो सेल और सेल के बीच में हमारा लिक्विड प्रेजेंट होता है वो भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो इस वजह से हमारा क्या बेटा जी, बॉडी में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। और बॉडी हो चाहे जीवन हो और चाहे करियर हो, ग्रोथ हो तो ही अच्छे लगते हैं, नहीं ग्रोथ हो तो भाई अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। इतनी बात अगर जो समझ में आई हो बेटा जी तो फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा, फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा बेटा जी। आगे बात करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अनस्पेशलाइज्ड सेल टू स्पेशलाइज्ड सेल। हमारा क्या करना बेटा जी कि अनस्पेशलाइज्ड जो सेल है उनको स्पेशलाइज्ड सेल में ट्रांसफर करना, ठीक है। जैसे कि हमारी जो स्टीम सेल है उनको मसल सेल या फिर नर्व सेल में कन्वर्ट करना। अब स्टीम सेल हमारी होती क्या है, देखिए स्टीम सेल हमारी वो सेल्स होती है जो या तो जैसी खुद हैं वैसी ही रहेंगी, और अगर जो इनका ब्रेक डाउन हो रहा है यानी कि टूट रही हैं तो बेटा जी क्या है, किसी भी सेल का रूप ले सकती है। जैसे कि हमारा ये सेक्स सेल के रूप में हमारी कन्वर्ट हो सकती हैं, इम्यून सेल के तौर में, मस्कुलर सेल के तौर पर, फैट सेल के तौर पर, बोन सेल के तौर पर, ब्लड सेल के तौर पर, नर्वस सेल के तौर पर, इपिथेलियल सेल के तौर पर। यानी कि हमारा क्या है कि जो स्टीम सेल है वो अलग अलग तरीके की किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं, चाहे वो सेक्स सेल हो, चाहे वो नर्व सेल हो, चाहे वो इपिथेलियल सेल हो, चाहे वो हमारी ब्लड सेल हो, चाहे वो हमारी बोन सेल हो, किसी भी सेल में वो कन्वर्ट हो सकती है प्यारे बच्चों, ठीक है जी। चलिएगा आगे बात करते हैं और आगे मूव करते हैं हमारा रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। रिप्रोडक्शन जहां पर हमारा मेल और फीमेल के बारे में हम लोग बात करेंगे। रिप्रोडक्शन आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि रिप्रोडक्शन हमारा होता क्या है, सिंपल सी चीज है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर,
कि हमारा क्या बेटा जी कि न्यू सेल का फॉर्मेशन होना ग्रोथ करने के लिए भी और बॉडी की रिपेयरिंग करने के लिए भी। तो यही हमारा क्या बेटा जी रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ह्यूमन बीइंग यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा यहाँ पर रहता है कि न्यू ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन के लिए क्या है बेटा जी हमारा सेक्सुअल एक्टिविटी होना जरूरी है। मेल एंड फीमेल का आपस में क्या है क्रॉसिंग होना जरूरी है, उनकी आपस में क्या है सेक्सुअल एक्टिविटी होना जरूरी है ना, क्योंकि फीमेल एंड मेल जब तक कांटेक्ट में नहीं आएंगे, अब तो टेस्ट ट्यूब बेबीज एंड बहुत सारी चीजें होने लगी है, बट कहीं ना कहीं मेल एंड फीमेल के दोनों की ही जरूरत है आज भी। अगर जो हमें ह्यूमन बीइंग का न्यू ह्यूमन बीइंग के अगर जो हमें नीड है, अगर जो हमें न्यू ह्यूमन बीइंग चाहिए तो मेल एंड फीमेल दोनों का ही नेसेसरी है चीजें होना, है ना। कि मेल अगर जो कल बोलने लगे कि हम ही इस दुनिया को चलाएंगे और हम ही अगर जो है तो दुनिया चल सकती है वरना नहीं चलेगी, तो ऐसा नहीं है। और फीमेल अगर जो अगर बोलना कि हम ही, हाँ बहुत कुछ फीमेल्स करती हैं पर लेकिन दोनों की खुद की इंडिविजुअलिटी है ना। मेल और फीमेल दोनों ही जरूरी है संसार को आगे चलाने के लिए, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, और न्यू ह्यूमन बीइंग को डेवलप करने के लिए। डेवलप बोलना सही नहीं रहेगा, न्यू ह्यूमन बीइंग अगर जो इस संसार में आने हैं तो वो मेल और फीमेल दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है। ठीक है जी, चलिएगा आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पर हमारा मेल और फीमेल का एक डायग्राम आप लोगों के लिए यहाँ पर हम लेकर के आए हुए हैं, आप इस डायग्राम को देख सकते हो। हमारा बेसिकली अगर जो आप ये पूरा का पूरा आपका अगर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैं बात करूं तो आपके सेकंड सेमेस्टर की एचएपी के अंदर 5th यूनिट जो आपके सेकंड सेमेस्टर के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके दो पार्ट है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वहां पर हम इस सिस्टम को भले ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ओके जी, तो हमारा बेसिक लाइफ प्रोसेस जिसमें हमने मेन चीजें आप लोगों को बता दी, और अगर जो समझ में आया हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। बात करते हैं अब हमारे होम्योस्टेसिस के बारे में। अब होम्योस्टेसिस क्या होता है, व्हाट इज होम्योस्टेसिस भैया, अब ये क्या है भैया, इसके बारे में हमें बताओ ना भैया। अरे बता रहे हैं, चलेगा। तो देखिएगा बेटा जी, हमारा मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पेक्ट एक्सटर्नल चेंजेस। हमारे क्या बेटा जी हमारा क्या है बेटा जी हमारा कि हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट यानी कि जो हमारा अंदर का एनवायरनमेंट है बॉडी का, उसको मेंटेन करना, जिसको बाहर का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। हमारे जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको स्टेबल रखना, जो कि डिस्टर्ब हो सकता है किसकी वजह से, एक्सटर्नल चेंजेस की वजह से। जैसे इसके पीछे का हम एग्जांपल बताते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, बेस्ट लीजिएगा, क्योंकि देखिए पांडा क्लास में आप लोग हैं और पांडा सर हमेशा लव एरिया वाले एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक इंसान था जिसके मन से कभी भी कुछ भी गलत किसी के लिए नहीं निकलता था, पर लेकिन जब कोई प्यार में टूटा हो ना तो उसके लिए फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जब किसी ने किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया हो और जब उस इंसान का ट्रस्ट टूटता हो तो वो फिर किसी पर विश्वास नहीं कर पाता है। उसका इंटरनल एनवायरनमेंट पहले कैसे था कि हर कोई संसार में अच्छा है, और फिर जब उसका दिल टूटा, एक्सटर्नल कोई चीज उसके साथ में हुई, कोई उसके जीवन में भारी तौर पर आया, है ना, उसका इस्तेमाल किया, है ना, तो वो जैसे मैंने एक शायरी सुनाई थी कि जब चाहा तो चाहा मुझको, जब चाहा तो छोड़ दिया, महफिल से किया मुसाफिर, मैं खाने से रिश्ता जोड़ दिया, ए हुस्न सवाए जाने जहां, एक बात बता क्या बचपन से तेरी आदत है कि खिलौना लिया और तोड़ दिया। तो वो वाली कंडीशन हुई। तब क्या हुआ कि भाई एक्सटर्नल कोई चीज हुई पर उसका इफेक्ट इंटरनल पड़ा, ठीक है, और बॉडी का सिस्टम भी उसको रिपेयर नहीं कर पा रहा है। एक तो कंडीशन वो होगी। अब हमने एक्सटर्नल, जैसे बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, जैसे गर्मियों के टाइम पर क्या है 45 डिग्री 48 डिग्री पे टेम्परेचर हो जाता है। अब हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर तो 37 डिग्री रहता है भाई साहब, तो फिर तो हर किसी को बुखार होना चाहिए, फिर तो इस संसार में हर किसी को बुखार है, यस और नो? ठीक है जी, तो क्या है बेटा जी, तो फिर तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 47-48 डिग्री होना चाहिए, है ना, लिमिट क्रॉस, मर गए, ऐसा होना चाहिए। पर लेकिन एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है, जो एक्सटर्नल चेंजेस हैं, उनकी वजह से इंटरनल कुछ भी नहीं हो रहा है। वही काम होम्योस्टेसिस का होता है। यानी कि एक तरीके से क्या है ये क्या है, होम्योस्टेसिस हमारा
वो है जो बॉडी के सिस्टम्स को मेंटेन करके रखता है। भाई साहब बढ़िया, बहुत अच्छे, ऐसे लगे रहो, है ना, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। ठीक है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको हार्ट रेट का एग्जांपल बताया था, सॉरी हार्ट बीट का, मैंने आप लोगों को अभी ब्लड प्रेशर का एग्जांपल बताया था। तो ये सब क्या है बेटा जी, हमारे होम्योस्टेसिस तो मेंटेन कर रहा है। हमने उसके लिए कोई दवाई नहीं ली, कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया और फिर भी नॉर्मल हो गया, है ना। जैसे कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि हमारी हमें फीवर महसूस हो रहा है ना, बुखार बुखार टाइप का लग रहा है, हम दवाई ले लेते हैं पर लेकिन उसकी नीड नहीं रहती है। हर कंडीशन में दवाई लेना भी सही नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला। तो हमने क्या किया भैया, हम सो गए कुछ देर के लिए, रेस्ट कर लिया, बॉडी शायद टायर हो गई हो, बहुत ज्यादा थक गई हो, उस वजह से ऐसा हो रहा हो। अब क्या हुआ कि भैया हमने ठीक कर लिया, फिर वो जब उठे तो फ्रेश उठे, अब बुखार ठीक है। समझे कि नहीं समझे प्यारे बच्चों? चलिएगा, असेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ सेल, कि हमारे सेल्स के सर्वाइवल के लिए हमारा होम्योस्टेसिस असेंशियल है, यानी कि जरूरी है। ठीक है, ये कंट्रोल किसके द्वारा होता है? नर्वस सिस्टम के द्वारा और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। नर्वस सिस्टम जहां पर हमारा ब्रेन, स्पाइनल कोड, हमारी नर्व्स, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। और ब्रेन तो भाई हमारा सीपीयू है ना, बिना सीपीयू के कंप्यूटर का क्या करोगे। ठीक है जी। और एंडोक्राइन सिस्टम जहां से हमारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जहां से हमारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे लव के लिए कौन सा हार्मोन था, जब लव एरिया हो रहा था कौन सा हार्मोन था? ठीक है जी। तो होम्योस्टेसिस क्या होता है बेटा जी, कि बाहर अब जैसे एनवायरनमेंट क्या है, उस की वजह से हमारा अंदर का एनवायरनमेंट में चेंजेस ना आए। भाई जैसे आप फॉर एग्जांपल आप पहाड़ी इलाके पर गए, है ना, आप पहाड़ी इलाके पर गए और वहां पर जाने के बाद में क्या हुआ कि आप वहां पर घूम रहे हो। अब वहां का टेम्परेचर है 5 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री। तो क्या आपका बॉडी का टेम्परेचर भी 5 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, नहीं होगा ना भाई। तो वही चीज है कि जो हमारा एक्स्ट्रा, जैसे अभी आप अपने, जैसे फॉर एग्जांपल यार इससे ऐसे समझो कि आप अपने रूम पर बैठे हुए हो, ठीक है, आप अपने रूम पर बैठे हुए, तो आपके बाहर आपके एनवायरनमेंट अभी क्या चल रहा है, उसकी वजह से आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन पर कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो अंदर होम्योस्टेसिस बैठा है, वो प्रॉपर काम कर रहा है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, बस इतनी सी बात है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो आ जाइएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा वाटर टेम्परेचर, ये एक डायग्राम आप लोगों के लिए लिया गया है। जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, ठीक है जी। बाहर का टेम्परेचर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, हमारी बॉडी का 37 ही रहेगा अगर हम नॉर्मल है। बीमार है वो बात अलग है, पर हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस क्या बोलेगा, भाई हम तो 37 डिग्री ही टेम्परेचर रखेंगे। अब आप इस टेम्परेचर को कम कर लीजिए, आप इस टेम्परेचर को ज्यादा कर लीजिए, है ना। हम तो भैया 37 डिग्री ही टेम्परेचर रखेंगे, आप इस टेम्परेचर को बढ़ाओ और या फिर आप इस टेम्परेचर को घटाओ, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमारा टेम्परेचर इंटरनल वाला 37 डिग्री ही रहेगा, है ना। ब्लड प्रेशर की, वाटर लेवल की बॉडी के अंदर बात करें तो वो क्या 70% वाटर होता है। अब भाई बाहर से आप ज्यादा पानी पी लें, है ना, भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी पानी पी रहा हूँ, है ना, मैं अभी खड़ा खड़ा था 8-10 बोतल पी जाऊं तो बॉडी उसको नहीं बोलेगी, बॉडी उसको एक्सक्रीट आउट करा देगी, क्योंकि होम्योस्टेसिस अंदर काम कर रहा है कि भाई मेरे को 70% रखना, तू तो 170 करने के ताक में है, पागल हो गया क्या? ठीक है, चलेगा, आ जाइएगा, आगे मूव करते हैं, है ना। कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस के बारे में बात करेंगे। तो कंपोनेंट्स हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे स्टिमुलस हमारे रहते हैं, रिसेप्टर हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, कंट्रोल सेंटर हमारे आ जाएंगे और इफेक्टर हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कि स्टिमुलस हमारे क्या है, प्रोड्यूसेस चेंजेस, हमारे जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको प्रोड्यूस करना, ठीक है। हमारे रिसेप्टर क्या करता है बेटा जी, डिटेक्ट चेंजेस हमारे कि प्रोड्यूस चेंजेस प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से, स्टिमुलस की वजह से। रिसेप्टर क्या कर रहे हैं कि क्या चेंज प्रोड्यूस हुए हैं, है ना, उनको डिटेक्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जगह जगह पर लैंडस्लाइड चल रही हैं, है ना, जगह जगह पर क्या है, इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे अभी पंजाब में वृंदावन में, जैसे हमारे अभी भी बीएससी फार्मेसी की टीम और लोगों के सहयोग की वजह से बीएससी फार्मेसी के जो साक्षी मैम और बबीता मैम है, वो फ्री कैंप लगा रहे हैं, मतलब फ्री उन्होंने खाने का वितरण का डेली भंडारा हमारा वहां पर चल रहा है, ठीक है।
वृंदावन में पानी बहुत ज़्यादा, यमुना जी का बहुत ज़्यादा स्तर बढ़ गया है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों का घर में पानी घुस गया, जिसकी वजह से वो टेंट लगा करके जहाँ पर खाली एरिया रहता है वहाँ पर रह रहे हैं। अब उनका खाना पीना कैसे होगा? तो वो हम लोगों की तरफ से जितने लोग, हम ये नहीं बोल रहे कि सब लोगों का, जितने लोगों का हमसे हो पा रहा है उतना हम लोग कर रहे हैं। डेली चल रहा है पिछले 3 दिन से। पंजाब में बहुत बुरी हालत हुई है, तो हमारे गाँव से भी ट्रैक्टर ट्रक भर करके गए हैं वहाँ पर भी, है ना। वो सब लोगों ने एक राशन इकट्ठा किया है और वहाँ पर गए हैं। तो क्या है कि ये क्या हुआ कि जो ये चीजें हुई हैं, तो वो हमारे क्या बेटा जी चेंज प्रोड्यूस, वो चेंजेस हुए हैं भाई। वो क्या है कि चेंजेस, परिवर्तन, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अभी जो पंजाब में हो रहा है वो नेगेटिव है, घर टूट गए लोगों के, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, ठीक है जी। तो क्या है, ये हमारा क्या स्टिमुलस हो गया। अब वो कितना ज्यादा स्केल पर हुआ है कि कितनों के घर टूटे हैं, कैसे क्या हुआ है ना, कितना चीजों को लेकर के क्षति पहुंची है ना, कितने ज्यादा चीजों को लेकर के इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है। तो हमारा क्या है कि डिटेक्ट चेंज, कि वो जो चीजें हुई हैं उसका डिटेक्ट करना कि क्या हुआ है एग्जैक्टली, उसका पता लगाना। कंट्रोल सेंटर हमारा क्या है बेटा जी, प्रोसेसेस इनटू ब्रेन एंड हार्मोन। क्या भाई चीजें हो गई, अब चीजों को कंट्रोल भी करना है भाई। तो अब हमारा कंट्रोल सेंटर कौन रहेगा, जो हमारा ब्रेन है और जो हमारे हॉर्मोन्स है। अब वहां से हमारा क्या होगा कि जो चेंजेस आए उसके ऊपर काम करेगा कौन, हमारा होम्योस्टेसिस। इफेक्टर हमारे क्या रहेंगे, रिस्पोंड टू रिस्टोर बैलेंस हमारा, कि जो हमारा चेंजेस आए थे जिनको हमने डिटेक्ट कर लिया है, अब वापस से उनको रिस्टोर करना। ठीक है, देखो बाढ़ आना ये हमारा क्या बेटा जी स्टिमुलस है, ठीक है। उस बाढ़ की वजह से कितने इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, क्या क्या चेंजेस आए, कैसे क्या क्या हुआ है चीजें, वो हमारा क्या बेटा जी रिसेप्टर पता कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में जा रहा है सिग्नल किसके पास में, गवर्नमेंट के पास में, अथॉरिटीज के पास में, कि भाई इतना क्षति पहुंची है, इतनी चीजें हार्म हुई है, यानी कि ब्रेन के पास में। और फिर हमारा क्या बेटा जी फर्दर हमारा क्या है, यहाँ पर इफेक्टर्स हमारे काम कर रहे हैं कि जो क्षति पहुंची है उसको वापस नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए हम लोग काम करेंगे। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी कंप्लीट होम्योस्टेसिस के कंपोनेंट्स होते हैं, कि कैसे हमारी चेंजेस आए, क्या चेंजेस आए उसका डिटेक्ट किया, फिर हमारा क्या है उसके रिगार्डिंग हमारे ब्रेन और हॉर्मोन्स ने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया, और फिर एट द एंड हमारा उस चीज को लेकर के जो चेंजेस आए हैं वापस उसको नॉर्मल वे में लाने के लिए हमारी बॉडी ने काम करना शुरू कर दिया। आई बात समझ में नहीं आई? और अगर जो बात समझ में आई हो तो फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। होम्योस्टेसिस का एग्जांपल जैसे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ये होम्योस्टेसिस का एग्जांपल रहता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए मेनली हमारा होम्योस्टेसिस इन्हीं चीजों पर कार्यरत रहता है प्यारे बच्चों। अगर जो बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। अब आपके नोट्स के अंदर होम्योस्टेसिस कहाँ लिखा है, अगर जो मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों का होम्योस्टेसिस जो है आपके नोट्स के अंदर वो है पेज नंबर, जैसे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया जो नोट्स में है वो हमारे उसमें नहीं है। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल भी देखोगे बेटा जी, ऑर्गेनाइजेशन, आपका मेटाबॉलिज्म है ना, रिस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ये सब के सब, ग्रोथ है ना, ये सब के सब एग्जाम्पल यहाँ पर आपके दिए हुए नोट्स में, सारे यही एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर हमने आपको क्या है ओरली ज्यादा चीजें बता दी, थ्योरेटिकली कम लेकर के आए, यहाँ पर आपका थ्योरेटिकली भी ज्यादा है। तो इस वजह से जो बच्चे बोलते हैं ना कि भैया नोट से मैच नहीं कर रहा, मैच कर रहा है ना, पर लेकिन ऐसे डिट्टो कॉपी पेस्ट उठा करके ले आएंगे फिर क्या फायदा रहेगा, फिर हम ओरली क्या बताएंगे आपको, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर जो आप लोग आओगे बेटा जी HAP के पेज नंबर आपके 9 पर सबसे ऊपर ही आपको होम्योस्टेसिस दिया हुआ है। तो यहाँ पर लाइन लिखी है, इन द ह्यूमन बॉडी दीज इंक्लूड कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, बॉडी टेम्परेचर, वाटर लेवल। वाटर लेवल का मैंने आपको डायग्राम के साथ में बता दिया, बॉडी टेम्परेचर का भी बता दिया है ना, और ब्लड ग्लूकोज लेवल का भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। तो सब कुछ घुमा फिरा करके यही सब कुछ है, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है बेटा जी, यस और नो? राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। अब हम लोग बात करते हैं बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में, जो कि आपके नोट्स के अंदर पेज नंबर 11 पर दिया हुआ है ना। व्हाट इज बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी? तो देखिए एनाटॉमिकल पोजीशन यानी कि स्टैंडर्ड रेफरेंस पोजीशन हमारी, स्टैंडिंग एरेक्ट, फेसिंग फॉरवर्ड, आर्म्स एट साइड, पाल्म्स फॉरवर्ड। हमारी क्या बेटा जी अलग अलग हमारी टर्म्स के बारे में बात हुई, हमारे पाम के बारे में बात हुई, हमारे
फेसिंग फॉरवर्ड के बारे में बात हुई, हमारे आर्म्स के बारे में बात हुई है। यूज फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स, हमारा कि हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके बारे में यहां पर बात हुई है। जस्ट अ सेकंड देखिएगा जरा, जैसे एनाटॉमिकल प्लेन्स के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारा क्या बेटा जी यहाँ पर सिंपल सा हमारा क्या, जैसे बॉडी को राइट और लेफ्ट हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डिवाइड से इनटू लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। अब हम इसको क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा सैगिटल प्लेन बोलते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, लेफ्ट रिंग और राइट, ठीक है। जैसे मैंने इसको लेफ्ट और ये हमारा राइट, इस तरीके से। हमारा दूसरा होता है फ्रंटल, ठीक है जी, फ्रंटल प्लेन हमारा, यानी कि डिवाइड्स इनटू फ्रंट एंड बैक, कि मैं अपनी बॉडी को, जैसे मैं अभी अपनी बॉडी को बीच से ऐसे काटूं तो ये हमारा क्या हो गया, पहले वाला, कि इधर लेफ्ट इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया। अब मैं फ्रंटल देखूं तो फ्रंटल प्लेन में मेरा क्या होगा कि मैं बॉडी को अपने बीच से ऐसे काटूं, यहां से, ठीक है। देखो अभी राइट और इस कप को मुझे राइट और लेफ्ट तोड़ना है तो मैं कैसे तोड़ूंगा, मैं यहां से इसको काटूंगा ऐसे, देखो ऐसे ऐसे मैं इसका कट करूंगा तो मेरा क्या होगा बेटा जी, इधर एक हिस्सा मुझे मिलेगा, इधर एक हिस्सा मुझे मिलेगा। अब मुझे फ्रंट और बैक के लिए मुझे चाहिए तो मैं ऐसे काटूंगा, अब ऐसे कट करूंगा तो ये आगे वाला हिस्सा फ्रंट वाला आपको मिल जाएगा और बैक वाला मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा सेकंड है फ्रंटल प्लेन हमारा, ठीक है। थर्ड नंबर पर हमारा जाता है डिवाइड्स इनटू अपर एंड लोअर, कि अपर बॉडी और लोअर बॉडी, ठीक है। जैसे हमारा ये इस वाले हिस्से से ऊपर हमारा क्या अपर बॉडी हो गई और नीचे उसके हमारी क्या होगी, लोअर बॉडी होगी, ठीक है जी। तो हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा ये तीन तरीके का हमारा एनाटॉमिकल प्लेन्स हमारे होते हैं, ठीक है, जिसमें एक में हम लोग क्या है लेफ्ट राइट डिवीजन करते हैं, एक में हम लोग फ्रंट बैक डिवीजन करते हैं, और एक में हम लोग अपर एंड लोअर बॉडी हमारा डिवीजन करते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों बात, यस और नो? चलेगा, आगे बात करते हैं हमारा हाँ अलग अलग डायरेक्शनल टर्म्स के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारा सुपीरियर और इंफीरियर का मतलब क्या होता है, इन शब्द को याद रखिएगा। आपका जब हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर हमारा सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा आएगा, तो वहां पर मैं आपसे ये चीज पूछूंगा, सुपीरियर और इंफीरियर का मतलब क्या होता है। सुपीरियर मतलब रहता है अबाव और इंफीरियर मतलब रहता है बिलो। जैसे हमारा क्या बेटा जी, हमारा ये अलग अलग टर्म्स है। जैसे फ्रंट और बैक के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हमारा पोस्टीरियर और एंटीरियर, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर किसके लिए होता है बेटा जी, फ्रंट के लिए, और पोस्टीरियर होता है बैक के लिए। सुपीरियर हमारा किसके लिए था बेटा जी, अबाव, और इंफीरियर किसके लिए था, बिलो के लिए। ऐसे हमारा एंटीरियर हमारा किसके लिए, फ्रंट के लिए, और पोस्टीरियर हमारा किसके लिए बेटा जी, बैक के लिए। हमारा क्या है मेडल, और हमारा क्या है लेटरल। हमारा मेडल हमारा टूवर्ड मिड लाइन, और हमारा क्या बेटा जी लेटरल हमारा क्या होता है, अवे फ्रॉम मिड लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये पॉइंट है, आप इस पॉइंट के नजदीक चल रहे हो, जो हमारी ये मिड लाइन है, मान लीजिए मिड लाइन है हमारी, आप अगर जो इसके तरफ आ रहे हो तो आप क्या बेटा जी, आप मिडल हो, ठीक है जी, ठीक है, ओके। और अगर जो आप इससे दूर जा रहे हो, है ना, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, तो हमारा क्या बेटा जी, आप क्या है, लेटरल हो। आ रही है बात समझ में? तो हमारा क्या बेटा जी, मिडल और लेटरल क्या होता है। आगे बात करते हैं हमारा नेक्स्ट, हमारा कि हमारा क्या है, नियर और फर्दर फ्रॉम द ऑर्गन, या फिर हमारा क्या है, ऑर्गन से दूर जाना और ऑर्गन के नियर आना, इसके लिए टर्म्स हमारी यूज हो रही है। और लास्ट हमारा क्या बेटा जी, हमारा सुपरफिशियल और डीप, हमारा यानी कि सरफेस और इंटरनल। एक होता है सरफेस, यानी कि जैसे मेरा एक कप है तो मैं इसकी सरफेस पर ऊपर ऊपर में चला जाऊं तो मेरा क्या होगा बेटा जी, हमारा बेसिकली हमारा क्या होगा, सुपरफिशियल हमारा होगा। और अगर जो मैं इसके अंदर चला जाऊं तो मेरा क्या होगा बेटा जी, इंटरनल होगा, यानी कि डीप होगा। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे नाव क्या चलती है, ऑन द सरफेस ऑफ रिवर टी, या फिर हमारा सी, समुद्र के सरफेस पर चलती है। और अगर जो जो तैराक रहते हैं, जो मछलियां रहती है, वो कहां रहती है, डीप, यानी कि इंटरनल पार्ट ऑफ द रिवर और सी रहती है। तो ये हमारे क्या बेटा जी, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं जो यहां पर हम लोगों ने आपको बताए। हमारा सुपीरियर, इंपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडल, लेटरल, हमारा प्रोक्सिमल, और हमारा डिस्टल, हमारा और हमारा सुपरफिशियल, और हमारा डीप। ये 10 टर्म्स हमने आपको बताए, जहां पर हमारा क्या है बेटा जी, अबाव और बिलो द प्लेन भी है, फ्रंट और बैक भी है, टूवर्ड मिड लाइन और अवे फ्रॉम द मिड लाइन भी है, हमारा नियर और फार पॉइंट भी है, और हमारे यहाँ पर सरफेस और इंटरनल, सारे के सारे पॉइंट्स हमारे यहाँ पर कवर हो जाते हैं। उसके साथ में हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में बेटा जी क्या, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करा।
जहां पर हमारा क्या बेटा जी हमारी हेल्प करती है कम्युनिकेशन करने में। होम्योस्टेसिस के बारे में बात करो, जो इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल करने के लिए कार्यरत रहता है। और बेसिक लाइफ प्रोसेस, जहां पर हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, है ना, हमारा इन सब अलग अलग, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन हमारा, है ना, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट ऑफ द बॉडी, इन सब अलग अलग टर्म्स के बारे में पढ़ा। और यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा कंप्लीट हो जाता है बेसिक लाइफ प्रोसेस, होम्योस्टेसिस एंड हमारा बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। अब आप लोग सोच रहे हो कि नेक्स्ट लेक्चर भैया सेल से स्टार्ट होगा, जब भी एचएपी का नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर हमारा सेल से नहीं स्टार्ट होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फीडबैक सिस्टम के बारे में, जहां पर हम लोग पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में बात करते हैं। और उसी लेक्चर में फिर हमारा सेल भी स्टार्ट होगा। पर लेकिन आप लोगों को अगर जो एचएपी का ये लेक्चर जितना हमने आपको पढ़ाया अगर जो है समझ में आया, तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिए मेरे भाई, पटाख से बता दीजिएगा बेटा जी। अगर जो बात बिल्कुल क्लियर हो गई और मजा आ गया हो कि भैया मजा आ गया, सब कुछ क्लियर हो गया। और देखिए, अगर जो कोई भी डाउट रह जाते हैं बेटा जी, तो आप एक बार लेक्चर दोबारा देख लिया करो, फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है। भाई देखिए, ऐसा नहीं कि क्लास में सब चीज क्लियर होगी, ये भी बात हकीकत की है। बट अगर जो कुछ भी डाउट रह जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको लगता है कि समझ में आ गया, अब आप बाद में लेक्चर दोबारा देख रहे हो और आपको किसी चीज में डाउट रह गया, तो वो आप जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो तब आप पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि आप नहीं पूछेंगे, आप पूछ सकते हो। ठीक है भैया, शायरी हो सुना दीजिए। अच्छा, शायरी सुनोगे? चलो आज रिश्ते के ऊपर शायरी बोलते हैं, रिश्ते के ऊपर शायरी बोले आज। चलो सुनिएगा जरा। देखिए, हमारे जीवन में दो फेजेस होते हैं, एक दुख होता है, एक सुख होता है। ठीक है, वो हर किसी के जीवन में होता है। आप ये सोचते होंगे कि अंबानी जी के जीवन में कोई दुख नहीं है, शायद उनके जीवन में सबसे ज्यादा दुख हो और उनसे ज्यादा सुखी भी कोई ना हो। ठीक है, ठीक है जी। अब यहां पर बात आ जाती है कि हमारे साथ कौन है, तो उसके लिए दो लाइनें हैं, और अगर जो आप रिलेट कर पाओ तो चैट सेशन में वाह वाह जरूर बोलिएगा। कि जो सुख में साथ दे उसको रिश्ते बोलते हैं, कि जो सुख में साथ दे उसको रिश्ते बोलते हैं, और जो दुख में साथ दे उसे फरिश्ते बोलते हैं। ठीक है जी, चलेगा। तो आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बेटा जी। मिलते हैं फिर आप लोगों से कल शाम को 7 बजे। डेली आपका टाइम टेबल आप अपलोड हो ही गया, आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।